हेलो मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आया हूँ रीजनिंग। टॉपिक आज का क्या है सर? तो टॉपिक आज का सीरीज है। क्या है? सीरीज। ठीक है, चलो देखोगे। आज हम लोग क्या करने वाले हैं ना कि सीरीज का कुछ बहुत मज़ेदार क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत मज़ेदार क्वेश्चन जो आपका पहला क्वेश्चन बोर्ड पर दिख रहा होगा भाई साहब। देखो, एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित में प्रत्येक श्रृंखला में जहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह है उस स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका है। यहाँ पर 1 है, 2 है, 6 है, 24 है, क्वेश्चन मार्क है 720 है। बताओ बीच में क्या आएगा? बीच में क्या आएगा मेरे को बताओ। समझ में आया? यही हमको करना है। तुम ध्यान से देखो, 24 से 720 कितना फास्टली इंक्रीज किया है। बहुत फास्ट इंक्रीज किया है। 1 से 2 गया, 2 से 6 गया, 6 से 24 गया, और फिर देखो ना भाई साहब फास्टली इंक्रीज कर गया है। और जब कहीं पर भी आप ध्यान से याद रखो फास्टली इंक्रीज करता है तो फास्टली इंक्रीज में हमेशा याद रखेगा भाई साहब कि मल्टीप्लाई ही हुआ होगा। क्या होगा? मल्टीप्लाई ही हुआ होगा। ये तो श्योर है भाई साहब कि मल्टीप्लाई ही हुआ होगा। और जब कहीं पर स्लोली इंक्रीज करता है तो स्लोली इंक्रीज में आप हमेशा याद रखना है कि ऐड ही हुआ होगा। क्या हुआ होगा? ऐड हुआ होगा, यानी जोड़ हुआ होगा भाई साहब। और जहां देखोगे फास्टली इंक्रीज कर गया वहां आप समझना हमेशा गुना हुआ होगा भाई साहब। क्या हुआ होगा? गुना हुआ होगा। यही इस सीरीज का मेन बात है, अच्छी वाली बात है। फास्टली इंक्रीज करेगा मेरे को मालूम है भाई साहब गुना हुआ होगा। स्लोली इंक्रीज करेगा मेरे को मालूम है भाई साहब कि जोड़ है। बात समझ में आया? अगला देखेगा, यदि फास्टली डिक्रीज कर जाए, फास्टली डिक्रीज कर जाए, घट जाए, तो आप समझना भाई साहब वहां पर डिवाइड हुआ होगा। क्या हुआ होगा? डिवाइड हुआ होगा। यदि स्लोली डिक्रीज कर जाए, सो स्लोली अगर डिक्रीज करे तो आप हमेशा याद रखना सब ट्रैक हुआ होगा। सब ट्रैक, समझ रहे हो ना? भागा एंड यहाँ पर घटाओ। इस बात को पकड़ोगे आप, ध्यान से सुनोगे। फास्टली इंक्रीज किया समझो मल्टीप्लाई है, स्लोली इंक्रीज किया समझो ऐड है, फास्टली डिक्रीज किया तो समझो डिवाइड हुआ होगा वहां पे, स्लोली डिक्रीज किया तो समझो सब ट्रैक हो रहा होगा वहां पे। ठीक है, अब मैं उस बात को लेकर इस क्वेश्चन को बनाता हूं। ध्यान से देखोगे भाई साहब, मेरे को बात बताओ, 24 से डायरेक्ट 720 चला गया, यानी फास्टली इंक्रीज किया। फास्टली इंक्रीज किया तो मेरे को साफ साफ पता लग रहा है सर वहां गुना हुआ होगा। जी गुना ही हुआ है। अब ध्यान से देखो, मैं इसको बना रहा हूं। क्या दिया हुआ है? 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है 720 दिया हुआ है। आप यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ जाने में क्या किया, यहाँ से यहाँ जाने में क्या किया, यहाँ से यहाँ जाने में क्या किया, एंड यहाँ से यहाँ जाने में क्या करूंगा, एंड यहाँ से यहाँ जाने में क्या किया। आप ध्यान से देखो, जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे तो यदि फर्स्ट 2 टर्म को पकड़ लो या तो तुम लास्ट 2 टर्म को पकड़ लो, लेकिन लास्ट 2 टर्म मेरे को मालूम नहीं ना भाई साहब, तो मैं फर्स्ट 2 टर्म को पकड़ता हूं। 1 से 2 जाने में क्या किया होगा तुम सोचो, या तो +1 ऐड किया होगा या तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2 किया होगा। यही किया होगा ना। 1 से 2 जाने में क्या किया होगा, या तो सर +1 ऐड किया होगा या तो मल्टीप्लाई 2 किया होगा। लेकिन मैं क्या बोला अभी, फास्टली इंक्रीज किया हुआ है ना। फास्टली इंक्रीज में प्लस नहीं भाई साहब, मल्टीप्लाई किया हुआ है। यानी सर मैंने अभी क्या बोला, तुमको 2 उठाना है। ठीक है, या तो लेफ्ट से उठाओ या तो राइट से उठाओ। ठीक है, लेकिन राइट हमको पता नहीं, एक पता नहीं, तो हम लेफ्ट से उठाए हैं। यहाँ से यहाँ जाने में मैंने देखा कि क्या किया हुआ है, तो मेरे को लगा 2 गुना किया हुआ है। फिर उठाओ यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ जाने में क्या किया हुआ है, तो मेरे को ऐसा लगा 3 से गुना किया हुआ है सर। तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या किया हुआ है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है सर 4 से गुना किया हुआ है सर। तो बताओ यहाँ से यहाँ जाने में तुम कितना से गुना करोगे, तो सर 2 3 4 5 से गुना करूंगा सर। और 24 में तुम 5 से गुना करोगे तो मैं तुमको बात बताता हूँ 120 आएगा, और 120 में तुम 6 से गुना करोगे भाई साहब तुम्हारा 720 आ जाएगा। यानी क्या किया हुआ है, देखा ना, मल्टीप्लाई ही किया हुआ था, क्योंकि फास्टली इंक्रीज किया ना भाई साहब। और फास्टली इंक्रीज करता है वहां पर मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। स्लोली इंक्रीज करेगा तो ऐड होता है, फास्टली डिक्रीज किया तो डिवाइड होता है, स्लोली डिक्रीज किया तो सब्ट्रैक्ट होता है।
फास्टली इंक्रीज था, मैं दिमाग लगाया भाई साहब गुना ही हुआ होगा। फिर मैं 2 टर्म को पकड़ा, यहाँ से यहाँ जाने में मेरे को मालूम चला कि सर यहाँ तो 2 से मल्टीप्लाई है, यहाँ से यहाँ गया तो मेरे को मालूम चला सर 3 से मल्टीप्लाई है। फिर मैं यहाँ से आ गया तो मेरे को साफ साफ मालूम दिया सर 4 से मल्टीप्लाई है। यहाँ से यहाँ गया, साफ साफ पता लगा भाई साहब अब तो 5 से होगा ना, 2 3 4 5 से, फिर अगला 6 से, 720 आ जाएगा। यानी बीच में जो क्वेश्चन मार्क था वहां पर क्या होने वाला है, 120 होने वाला है। ये तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आया? यदि आपको समझ में आया होगा तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर और सब्सक्राइब तो करना ना भूलिएगा। चलिए, बहुत बढ़िया की बात है। समझ में आया? आया समझ में। आंसर क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। इसको बात को आपको ध्यान में रखना है। आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो, ठीक है, आसानी से बना सकते हो। यदि आपको अच्छा तरह से कंफर्म हो आप इसके बात से, तो आप क्वेश्चन आसानी से बना सकते हो। और आपको बात पता होना चाहिए, जो सीरीज क्वेश्चन है ये तो कभी पीछा छोड़ने वाला है ही नहीं रीजनिंग में। रीजनिंग अगर जिस एग्जाम में रीजनिंग आ रहा है, समझो ये कभी पीछा ही नहीं छोड़ने वाला, कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला भाई साहब। आ ही जाता है क्वेश्चन 2 3 4, कभी कभी 4, कभी कभी 5 भी आ जाता है क्वेश्चन। यानी बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई साहब। श्रृंखला सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको पढ़ना नहीं पड़ता है, इसमें प्रैक्टिस करना पड़ता है। आप जितना क्वेश्चन बनाओगे आपको नॉलेज उतना बढ़ेगा। देखो, मैं एक टीचर हूँ, मैं अपने टीचर के तौर पर बता रहा हूँ क्या, यदि मैं क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करूँ, 100 क्वेश्चन मेरे को मिले, मैं क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करूँ, तो मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ मैं भी 5-6 क्वेश्चन आसानी से छोड़ दूंगा, नहीं बनेगा हमसे। समझ में आया? मेरे पास प्रैक्टिस है फिर भी नहीं बनेगा हमसे। ऐसा ही होता है इसमें। तो आपको प्रैक्टिस करोगे ना, अब 100 क्वेश्चन आपको मिला, 100 में प्रैक्टिस करते हुए आप 60-70 भी बना रहे हो तो बहुत अच्छा है, ठीक है। चलो अब दूसरा क्वेश्चन आप देखो। चलो भाई साहब, अब दूसरा क्वेश्चन में दिमाग लगाओ। देखो, पहले 265 था, सॉरी 365 था, 364 आया, 355 आया, 330 आया, 281 आया। स्लोली डिक्रीज कर रहा है ना, स्लोली डिक्रीज कर रहा है तो आप समझ जाओ माइनस ही हुआ होगा। स्लोली डिक्रीज कर रहा है ना, ज़्यादा फास्टली डिक्रीज नहीं किया है, स्लोली डिक्रीज किया है। तो स्लोली डिक्रीज किया है यानी घटाव किया है। चलो बनाना मैं स्टार्ट करता हूँ, आप लोग देखो, ठीक है। 365 है, 365, 364 है, 364, 355 है भाई साहब, 355, 330 है, 330, 281, 281 क्वेश्चन मार्क है। आपको क्या करना है, राइट से 2 पकड़ना है, लेफ्ट से 2 पकड़ना है। लेकिन राइट तो है नहीं तो भाई साहब हम लेफ्ट से चलेंगे। चलो अब ध्यान से देखो क्या किया है। यहाँ से यहाँ जाने में -1 किया, चलो -1 कर दो। यहाँ से यहाँ जाने में भाई साहब -9 किया है, -9 कर दो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से यहाँ जाने में -25 किया है, -25 कर दो। यहाँ से यहाँ जाने में भाई साहब -49 किया है, -49 कर दो। एक बात मैं बोलूँ क्या, ये जो -1 किया है ना, ये 1 का स्क्वायर है भाई साहब। 1 का स्क्वायर करके माइनस कर दिया है। ये जो है ना भाई साहब आपका 3 का स्क्वायर है, ये जो आपका है ना भाई साहब 5 का स्क्वायर है, ये जो है ना भाई साहब 7 का स्क्वायर है, तो अगला 9 का स्क्वायर आएगा। 9 का स्क्वायर 81 होता है, -81 घटेगा और 281 में से -81 को घटा दो, बोलो 200 आएगा। जी सर, सिंपल था, बहुत सिंपल था, बहुत सिंपल। सर आप तो मजाक बना रखे हो क्वेश्चन को। समझ में आया क्या किया था? यहाँ से यहाँ जाने में -1 घटाया, -9, -25, -49, मैंने -81 कर दिया, क्योंकि 1 जो था 1 का स्क्वायर था, 9 जो था 3 का स्क्वायर था, 25 जो था 5 का स्क्वायर था, 49 जो था 7 का स्क्वायर था, 81 9 का स्क्वायर बना दिया मैं। क्योंकि देखो ना भाई साहब, आप विषम संख्या था, 1 3 5 7 9 ऑड संख्या था, ठीक है। चलो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हुआ। अब आप तीसरा क्वेश्चन देखो। चलो भाई साहब बताओ इसमें क्या दिमाग लगने वाला है मेरे को बताओ। देखो मैं बनाता हूँ इसको। 3 है, 5 है, 6 है, 11 है, 9 है, 17 है, 12 है, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। चलो मेरे को बात बताओ, यहाँ से यहाँ इंक्रीज किया, यहाँ से यहाँ इंक्रीज किया, यहाँ से यहाँ इंक्रीज किया, लेकिन फिर से डिक्रीज कर गया, फिर से इंक्रीज कर गया, फिर से डिक्रीज कर गया। लो घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो भाई साहब अब दिमाग कौन सा लगाऊं, अब जोड़ भी नहीं सकता, घटा भी नहीं सकता। तो तुम देखो ध्यान लगाओ, अपने सोचो, 3 से 6 है एंड 3 से 9 है एंड 9 से 12 है, तो 12 से अगला होगा। यानी सर 3 को ऐड किया ना, जी बिल्कुल सही पकड़ा आपने।
किसको ऐड किया? 3 को। जब 12 में 3 ऐड करोगे 15। अगला टर्म बोलता मैं 15 लिख देता भाई साहब, आसानी से लिख देता। अब देखो यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया और यहाँ से यहाँ जाएगा। बोलो कितना ऐड किया सर? 5 में से यदि 11, 5 में मैं 6 को जोड़ दूं तो 11 आ जाएगा सर। 11 में 6 को जोड़ दूं 70 आ जाएगा सर। 70 में 6 को जोड़ूं सर 23 आएगा सर। यानी ऑप्शन में 23 है, 23 है। बन गया, सिंपल। समझ में आया नहीं आया? आया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं सर। मजा आया? मजा आया। अब आप क्वेश्चन नंबर 4 देखो। चलो भाई साहब क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या किया हुआ इसमें, मेरे को बात बताओ। तो सर स्लोली इंक्रीज किया है, यानी ऐड किया होगा सर। तो किस प्रकार से ऐड किया होगा सर, मैं देखता हूँ। ठीक है, मैं बनाता हूँ इसको। 2 5 3 है, 3 7 4 है, 4 9 5 है एंड क्वेश्चन मार्क है। बोलो किस प्रकार से ऐड किया होगा, सोच कर बताओ मेरे को किस प्रकार से ऐड किया होगा। अच्छा, एक नॉलेज मेरे को लग रहा है, मेरे को बात बताना। 1 और 2 को आपस में ऐड करोगे तो 3 आएगा, बीच में 3 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। 2 और 3 को ऐड करोगे बीच में 5 आएगा, बीच में 5 लिखा हुआ है। 3 4 को ऐड करोगे 7 आएगा, बीच में 7 लिखा हुआ है। 4 5 को ऐड करोगे तो 4 5 9 आता है, बीच में 9 लिखा हुआ है, बिल्कुल सही है। सही है, बिल्कुल सही है। यानी सर अगला टर्म में हमको क्या करना है, तुम अब ध्यान से देखो। बीच में 3 है, बीच में 5 है, बीच में 7 है, बीच में 9 है। 3 5 7 9, अगला 11, क्योंकि ऑड संख्या है ना भाई साहब। ऑड संख्या 3 5 7 11, 3 5 7 9 11। विषम संख्या 3 के बाद 5, 5 के बाद 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, यानी बीच में 11 आना चाहिए। बीच में मैंने 11 लिखा। अब 11 बोलो लेफ्ट और राइट को जोड़ने के बाद बीच वाला आ रहा है, तो बोलो लेफ्ट में मैं क्या लिखूं और राइट में मैं क्या लिखूं ताकि दोनों को जोड़ने के बाद 11 आ जाए। यानी सर इसका आंसर तो होने वाला है 5116। नहीं समझ में आया? फिर से देखो एक बार। लेफ्ट राइट को जोड़ रहा है, 3 लेकर आ जा रहा है। लेफ्ट राइट को जोड़ रहा है, 5 लेकर आ जा रहा है। लेफ्ट राइट को जोड़ रहा है, 7 लेके आ जा रहा है। लेफ्ट राइट को जोड़ रहा है, 9 लेकर आ जा रहा है। जो ई सब संख्या आया है भाई साहब आपका मिडिल वाला है। अब मिडिल वाला आपका ओड है। 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 9 हो गया, अगला 11 होगा। यानी 11 हमको लाना है, कितना में जोड़ूं तो 5 और 6 में जोड़ूंगा ना, तो 5 6 को ऐड कर दिया, आ गया भाई साहब। सिंपल सी बात था। समझ में आया? आया। अब आप क्वेश्चन नंबर देखोगे 5। चलो भाई साहब, ये महिला आपके लिए 5वां क्वेश्चन देखोगे आप। 5वां क्वेश्चन देखो क्या बोला है, क्या बोला है देख लो। क्वेश्चन हमारे पास क्या आने वाला है, इंक्रीज कर रहा है ना, वो भी स्लोली इंक्रीज कर रहा है। फास्टली इंक्रीज कहाँ, स्लोली इंक्रीज कर रहा है। चलो स्लोली इंक्रीज कर रहा है, मैं देख लेता हूँ, बनाता हूँ इसको। देखो 195 है, 255 है, 285 है एंड 345 है। ठीक है, स्लोली इंक्रीज किया है। क्वेश्चन मार्क के पास क्या आने वाला है, मेरे को बात बताना। यहाँ से यहाँ जाने में कितना ट्रेवल करना पड़ा, 30। यहाँ से यहाँ जाने में कितना ऐड करना पड़ा, 60। 60 ऐड करना पड़ा जी, 60। यहाँ से यहाँ जाने में कितना ऐड करना पड़ा सर, 30। यहाँ से यहाँ जाने में कितना ऐड करना पड़ा सर, 60। ओ सिंपल सी तो बात है ना भाई साहब। बोलो 30 ऐड किया, फिर 60, फिर 30, फिर 60, फिर 30, तो फिर 30 को तुम ऐड कर दो। 30 तुम जैसे ही ऐड करोगी इसमें तो मेरे को ऐसा लगता है 375 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 375। सिंपल सी तो बात था ना भाई साहब। 165, 195, 255, 285, 345, अगला 375। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ जाने में 30 को ऐड किया, यहाँ से यहाँ जाने में 60 को ऐड किया, यहाँ से यहाँ जाने में 30 को ऐड किया, यहाँ से यहाँ जाने में 60 को ऐड किया, यहाँ से यहाँ जाने में 30 को ऐड करूंगा, क्योंकि 30 60 30 60 30, फिर अगला 60। समझ में आ ही रहा है ना दीदी भैया लोग, आ ही रहा है। चलो बहुत बढ़िया की बात है। अब आप क्वेश्चन नंबर देखोगे 6। क्वेश्चन नंबर लो भाई साहब, एक क्वेश्चन आपका 6 है। ठीक है, चलो बताओ इसको अब किस प्रकार बनाऊं, मेरे को बताओ भाई साहब। पहला 2 है, फिर 5 है, 28 है, 17 है, 126 है, क्वेश्चन मार्क है, 344 है। बताओ किस प्रकार बनाओगे।
बताओ 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 किस प्रकार बनाओगे, क्या दिमाग लगाओगे। स्लोली इंक्रीज नहीं किया, 126 के बाद डायरेक्ट 344 है, फास्टली इंक्रीज किया यानी मल्टीप्लाई हुआ होगा। चलो तो मल्टीप्लाई किस प्रकार हुआ होगा, नहीं मल्टीप्लाई भी नहीं हुआ होगा। तुम ध्यान से देखो, ये जो एक लिखा हो, ये जो दो लिखा हुआ है, मेरे को ऐसा लग रहा है कि एक का होल क्यू करके +1 को जोड़ दिया है। तेरे को ऐसा लगा भाई साहब, मेरे को बताओ तो, नहीं लगा, लगा। इसको मेरे को लग रहा है कि 3 का होल क्यू करके एक को जोड़ दिया है, आपको ऐसा लग रहा है, लग रहा है। इसको ऐसा किया है कि 5 का होल क्यू करके एक को जोड़ दिया है, आपको भी लग रहा है, लग रहा है। इसको ऐसा किया है कि 7 का होल क्यू करके एक को जोड़ दिया है, क्योंकि 7 का होल क्यू करता है तो 343 आता है, 343 + 1 344 आ जाएगा। बिल्कुल सही किया। तो सर 5 17 को क्या किया है, तो 5 17 कब, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, देखो 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 देखो। इसको मेरे को ऐसा लगता है कि 2 का स्क्वायर करके एक जोड़ा है, और इसको मेरे को ऐसा लगता है कि 4 का स्क्वायर करके एक जोड़ा है। ओहो, अब भी समझा। एक बार क्यू एक बार स्क्वायर, एक बार क्यू एक बार स्क्वायर, एक बार क्यू एक बार स्क्वायर। अच्छा, अब क्या नहीं स्क्वायर करना है सर जी, स्क्वायर करना आपके, किसका स्क्वायर करूंगा, तो एक बार 1 का स्क्वायर, 2 का, 1 का क्यू 2 का स्क्वायर, 3 का क्यू 4 का स्क्वायर, 5 का क्यू 6 का स्क्वायर, +1 जोड़ दो, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 1 37, 37 ऑप्शन में है, 37 बिल्कुल सही है भाई साहब। कितना आ जाएगा आपका 37, यानी इस खाली स्थान पर कितना आएगा 37। कोई टेंशन वाली बात है तो मेरे को बताना सर, कोई टेंशन वाली बात नहीं। एक बार स्क्वायर तो फिर एक बार क्यूब, एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब एक बार स्क्वायर, एक बार क्यूब, +1 ऐड है, +1 ऐड मैंने कर दिया, मेरा आंसर आ गया 37। दैट्स योर आंसर, यू गॉट इट, ओके बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर आप देखोगे 7, ठीक है। मैंने अभी क्या बोला, देखो भाई साहब, यदि आप रीजनिंग पढ़ रहे हो ना, और रीजनिंग में सीरीज आप पढ़ रहे हो ना, तो भाई साहब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसमें पढ़ना नहीं पड़ता, इसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो इसलिए मैं सोचा क्या कि आज 10-15 क्वेश्चन में बताता हूँ, मजे सा, मजा आ रहा है, आ रहा है, तो प्लीज लो भाई साहब, ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। ये तो थोड़ा सा माइंडियल है, मैं बोलूँगा ये माइंडियल क्वेश्चन है, क्योंकि स्लोली इंक्रीज कर रहा है ना, स्लोली इंक्रीज कर रहा है, फिर भी बहुत माइंडियल क्वेश्चन है। अब देखो ध्यान से किस प्रकार माइंडियल है। 2 है, 12 है, 36 है, 80 है एंड 150 है एंड 252 है, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, मेरे को बात बताना कि यहाँ से यहाँ जाने में आपको क्या करना पड़ा होगा, 10 ऐड करना पड़ा होगा जी। यहाँ से यहाँ जाने में क्या करना होगा, तो आपको 24 ऐड करना पड़ा, 24 ऐड करना पड़ा। यहाँ से यहाँ जाने में आपको कितना ऐड करना पड़ा, 36 ऐड करना पड़ा, 36 नो, 36 नो, कितना ऐड करना पड़ा, 44 जी, 44 ऐड करना पड़ा। यहाँ से यहाँ जाने में आपको कितना ऐड करना पड़ा, तो मैं आपको बात बता दूँ, यहाँ से यहाँ जाने में मीथिंग 70 को ऐड करना पड़ा। बोलो यहाँ से यहाँ जाने में कितना ऐड करना पड़ा, मैं आपको बात बता दूँ, मीथिंग्स 102 ऐड करना पड़ा, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ जाने में मेरे को कितना ऐड करना पड़ेगा, मेरे को बताओ। ये तो कोई लॉजिक ही नहीं लगा है सर, अभी तक कोई लॉजिक ही नहीं लगा है, कोई कांस्टेंट टर्म भी नहीं है, तो अब तुम क्या करोगे मेरे को बताओ, तुम अब करोगे क्या। चलो एक बार आओ, तुम डिफरेंस निकाल लो। इसके इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 14 है। इसके इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 20 है। इसके इसके बीच का डिफरेंस कितना है भाई साहब, तो 34 है। एंड इसके इसके बीच का डिफरेंस कितना है, तो इसके इसके बीच का डिफरेंस कितना है, कितना है, कितना है, कितना है, सॉरी 34 है ना, 34 का है, 70 44 6 26 है। उसको उसके बीच कितना का अंतर है, 32 का अंतर है। आपको अब क्या काम किया होगा, दिमाग काम क्या किया होगा, इसके इसके बीच का अंतर देखो 6 है, इसके इसके बीच का अंतर देखो 6 है, इसके इसके बीच का अंतर देखो 6 है, ठीक है जी सर, कोई बात नहीं है। यानी सर 6 डिफरेंस है ना, तो अगला में भी आपको 6 ही डिफरेंस रखना है, यानी 38 डिफरेंस रखना है, 32 6 38, ठीक है। तो अगला टर्म में कौन सा होगा सर, तो 102 में 38 जोड़ोगे 140 आ जाएगा। सही बात बोला मैंने, सही बात बोला, बिल्कुल सही बात बोला। अब इस 140 को इसमें ऐड कर दूंगा तो मेरे को ऐसा लगता है 392 आ जाएगा आंसर। नहीं समझ में आया, फिर से देखोगे
बोलो इसके बीच का अंतर 6 है या नहीं है? जी सर है। मैं इस 38 को इसमें जोड़ूंगा 140 आएगा कि नहीं आएगा? जी सर आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि इसके बीच के डिफरेंस भी 38 है। तो इसको जोड़ोगे तो 38 आएगा, सॉरी 140 आएगा, और 140 को इसमें ऐड करो तो 392 आ जाएगा आंसर, जो तुम्हारा आंसर है। अरे भाई साहब देखो ना, मैंने एक बार डिफरेंस निकाला, ठीक है, नहीं मेरे को कुछ पता चला, दूसरा बार डिफरेंस निकाला फिर भी मेरे को पता नहीं लगा, तीसरा बार डिफरेंस निकाला तो 6 का डिफरेंस था, तो मैंने 32 में 6 ऐड किया 38 आया। अब इस 38 को 102 में ऐड किया 140 आया, और इस 140 को 252 में ऐड किया 392 आ गया, जो तुम्हारा आंसर है 392। बात समझ में आया? यदि आपको यह तरीका आपको पसंद नहीं पड़ा हो तो मैं आपको बात बता दूं, ध्यान से देखोगे। 2 कहाँ से आया होगा? 1 का होल क्यूब करके 1 को ऐड किया, भाई साहब 2 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बात बताता हूँ, ध्यान से देखोगे। एंड आपके क्या किया भाई साहब, तो नहीं ध्यान सुनोगे। 1 का स्क्वायर करके 1 का होल क्यूब किया, ऐड करके 2 आ गया, 2 का स्क्वायर करके 2 का क्यूब कर लो 12 आ जाएगा, 3 का होल स्क्वायर करके 3 का क्यूब कर लो आपका 36 आ जाएगा, 4 का होल स्क्वायर करके 4 का क्यूब कर लो आपका 80 भी आ जाएगा। देख लेना, बना के देख लेना, मेरे को मालूम है। एंड 9 का स्क्वायर करके, सॉरी 5 का स्क्वायर करके 5 को क्यूब करके जोड़ देना, आपका 150 भी आ जाएगा। एंड 6 का स्क्वायर करके 6 का क्यूब करके जोड़ देना, 252 आ जाएगा। अब 6 पर आए होने तो अगला तुम 7 करोगे, तो 7 का स्क्वायर प्लस 7 का क्यूब जोड़ोगे, तुम्हारा आ जाएगा 392। तुम जोड़कर देखना, तुम्हारा आंसर यही आएगा। या तो भाई साहब तुम डिफरेंस करके निकालो, या तो तुम स्क्वायर पावर किसी भी प्रकार से तुम दिमाग लगा के बनाओ, तुम्हारा अगला आंसर क्या आने वाला है? 392 आने वाला है। मैं भी क्या किया, दूसरा ट्रिक लगाया, 1 का स्क्वायर 1 का क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 का क्यूब, 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब, 4 का स्क्वायर 4 का क्यूब बनाकर ऐड करते गया, मेरा आते गया। अब भाई साहब 7 का स्क्वायर 7 का क्यूब किया तो 392 आंसर आ गया आपका। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7, माइंडियल क्वेश्चन था, मैंने बोला तो पहले माइंडियल क्वेश्चन है। यदि आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा, क्योंकि मेरे को कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा आप लोग तरह से। चलिए अगला देखिएगा भाई साहब, अगला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 8, जरूर देखिएगा 8। लो भाई साहब आपके लिए मैं 8वां क्वेश्चन भी लेकर आ गया। चलो मेरे को बताओ, इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा? अच्छा, इसके पहले जो क्वेश्चन मैंने 7 बताया था ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल फिलहाल बैंकिंग में भी आया हुआ था एक क्वेश्चन, जी आया हुआ था। देखोगे अगला ये जो क्वेश्चन मार्क है, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है मेरे को बताओ। 1 है, 48 है, 4 है, 24 है, 7 है, क्वेश्चन मार्क है, 10 है एंड 2 है, क्या आने वाला है मेरे को बताओ। इंक्रीज भी करेगा, डिक्रीज भी करेगा, फिर इंक्रीज किया फिर डिक्रीज करेगा, यानी आपकी तो भाई साहब पक्का इंक्रीज ही करने वाला है। अब मेरे को क्या मालूम इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, देखता हूँ बनाकर। 1 से 4 गया, 4 से 7 गया, 7 से 10 गया, 10 से अगला जाएगा, ठीक है। 1 से 4 जाने में 3 को ऐड किया, 4 से 7 जाने में 3 को ऐड किया, यहाँ पर भी 3 ऐड करेगा, यहाँ पर 3 ऐड करेगा, अगला 13 आ जाएगा। बिल्कुल सही है सर। मेरे को बात बताओ, यहाँ से क्या किया है, यहाँ से यहाँ क्या किया है, यहाँ से यहाँ क्या किया है, यहाँ से यहाँ क्या किया है, मेरे को बताओ। तो सर साफ साफ ऐसा पता लग रहा है कि सर 2 से भागा दिया हुआ है, 2 से क्या किया हुआ है, भागा दिया हुआ है। तो अगला 3 से भागा दूंगा सर, अगला 4 से भागा दूंगा सर। यदि मैं अगला 4 से भागा दिया इसमें और 2 आ गया तो मेरा बनाया हुआ सही है। तो पहले मैं 24 में 3 से भागा देता हूँ, 8 आएगा। बोलो 8 में 4 से भागा दूंगा, 2 आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि 48 में मैंने 2 से भागा दिया 24 आया, 24 में मैंने 3 से भागा दिया तो भाई साहब 8 आया, और 8 में 4 से भागा दिया 2 आया, यानी बिल्कुल सही है। अगला आंसर तुम्हारा 8 होने वाला है। यानी क्या दिमाग लगाया था, लॉजिक क्या सोचा था, ये लॉजिक सोचा था भाई साहब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 3 को ऐड किया है, उसके बाद 2 3 4 5 6 इस प्रकार से डिवाइड करते गया है। अगला क्या होता है तो भाई साहब अगला मैं 5 से डिवाइड करता, क्योंकि 2 से डिवाइड किया, 3 से किया, 4 से किया, अगला मैं 5 से करता, 5 से इसमें डिवाइड करता 0.4 आता, मैं 0.4 अगला लिख देता। समझ में आया? यानी 2 से डिवाइड किया, 3 से किया, 4 से किया और 5 से किया, इधर 3 को ऐड करते गया, आपका आंसर 8। एक क्वेश्चन नंबर हो गया 8, ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर आप 9 देखो, 9 और मजेदार क्वेश्चन है। ए रहा भाई साहब क्वेश्चन नंबर 9 आपका, चलो बताओ।
बताओ 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 क्या होगा, क्या होगा बताओ। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होने वाला है मैं बताऊं? 0, 1, 4, 15 क्वेश्चन मार्क 325 एंड 1936। मैं एक बात बताता हूँ आपको, यहाँ से यहाँ जाने में क्या किया गया है तुम ध्यान से देखो। तो सर मेरे को तो साफ साफ ऐसा मालूम लग रहा है कि +1 को ऐड किया है। यहाँ से यहाँ जाने में क्या किया है, +3 को ऐड किया है। यहाँ से यहाँ जाने में +11 को ऐड किया है। यहाँ से यहाँ जाने में क्या मालूम, ये तरीका गलत है भाई साहब, ये नहीं लगने वाला है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं लग रहा है यहाँ पर प्लस वाला। तो क्या किया होगा, तो तुम ध्यान से देखो। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 0 से 1 जानने में क्या किया होगा कि 1 का स्क्वायर करके 1 को जोड़ दिया, तो भी 2 आ जाएगा ना सर, बिल्कुल गलत है। तो क्या किया होगा, सोच कर बताओ, सोच कर बताओ। मेरे को ऐसा लग रहा है कि 0 में 1 से गुना करके 1 को जोड़ा होगा। तुमको ऐसा लगा? लग रहा है सर, क्योंकि 0 में 1 से गुना करेगा 0, 0 1 आ जाएगा, बिल्कुल सही है सर। तो 1 से 2 जाने में क्या किया होगा, तो सर 1 में 2 से गुना करके 2 को जोड़ा होगा शायद। ऐसा तो लग रहा है, क्योंकि यहाँ 1 से गुना किया, यहाँ 2 से गुना किया, यहाँ 1 जोड़ा वहाँ 2 जोड़ा, बिल्कुल सही है। तो यहाँ से यहाँ जाने में क्या किया होगा सर, तो सर 4 में 3 को गुना करके 3 को जोड़ा होगा। बैठ रहा है, बैठ रहा है, बिल्कुल सही बैठ रहा है। तो यहाँ जाने में क्या करूंगा सर, तो सर 15 में 4 से गुना करके आप 4 को जोड़ दीजिए, 15 चौके 60, 60 4 64, 64 ऑप्शन में है, यानी इधर कितना आने वाला है 64। तो अगला भी सही होना चाहिए था ना। तो 64 से यहाँ जाने में क्या करूंगा, 64 में 5 से गुना करके 5 को जोड़ूंगा, 325 आ जाएगा, आप देख लेना। यहाँ से यहाँ आने में क्या किया, तो 325 में 6 से गुना करके मैं 6 को जोड़ूंगा तो आ जाएगा। आ गया जी सर, आ गया, बिल्कुल सही है। यानी सर क्या किया, तो 1 से गुना करके 1 जोड़ा, 2 से गुना करके 2 जोड़ा, 3 से गुना करके 3 जोड़ा, 4 से गुना करके 4 जोड़ा, 5 से गुना करके 5 जोड़ा, 6 से गुना करके 6 को जोड़ा। बिल्कुल समझ में आया, आ गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। 9th नंबर क्वेश्चन समझ में आया, मज़ेदार क्वेश्चन था भाई साहब। चलो अब आप क्वेश्चन नंबर 10 देखो, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर, चलो भाई साहब अब क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, मैं इसको बनाता हूँ, आप देखोगे, ठीक है। नोट कॉपी, नोटबुक होता है ना, कॉपी नहीं होता, नोटबुक और कलम लेकर बैठना। और अब क्या बैठना भाई साहब, बोलना तो बहुत पहले था, मेरे को बोल रहा हूँ लास्ट में, इट्स माई फॉल्ट, आई एम सॉरी। चलो देखोगे, मेरे को बात बताओ, इस क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है, तो तुम ध्यान से देखोगे। मेरे को ऐसा लग रहा है यहाँ से यहाँ जाने में क्या किया होगा, 7 को ऐड किया, यहाँ से यहाँ जाने में क्या किया 14 ऐड किया, यहाँ से यहाँ जाने में क्या किया 7 14 दूनी 21। यदि मैं 21 को यहाँ पर जोड़ूँ तो आएगा क्या 5, नहीं आएगा, यानी ये भी कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है। यहाँ से यहाँ जाने में क्या किया, अच्छा देखो ना, यहाँ से यहाँ जाने में क्या किया होगा, लगता है 52 में 2 से गुना करके 4 को ऐड कर दिया है, सही लग रहा है क्या, 52 दूनी 104 है, +4 108, बिल्कुल सही लग रहा है सर। तो अगला में भी वही हुआ होगा, देखते हैं। 24 में 2 से गुना करके 4 को ऐड किया होगा, 24 दूनी 48, 48 और 4 52, 52 है, 52 है, बिल्कुल सही है। तो अगला में भी यही किया होगा ना, 10 गुने 2 +4, 10 दूनी 20 4 24, बिल्कुल सही है। यानी 10 में, यानी 2 से गुना करके 4 को जोड़ना है, तो यहाँ भी 2 से गुना करके 4 को जोड़ देना है, 3 दूनी 6 4 10 आ गया। तो अगला में भी तो वही करना है ना सर, 108 × 2 + 4, यहां से यहां गुना करूंगा 216 आएगा, +4 जोड़ूंगा 220 आएगा। आंसर में क्या है, जी है सर, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बिल्कुल सही था सर। चलो क्वेश्चन नंबर 10 है, आप क्वेश्चन नंबर 11 को देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। लो भाई साहब आपका आ गया 11 नंबर, सॉल्यूशन 14 है, 22 है, 37 है, 61 है, 96 है, क्वेश्चन मार्क है। बताओ क्या भरोगे इसमें, बताओ क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो मैं आपको बात बता दूं, ध्यान से देखोगे,
यहाँ से यहाँ जाने में क्या क्या होगा भाई साहब, तो यहाँ से यहाँ जाने में मेरे को ऐसा लग रहा है कि 8 को जोड़ा है, एंड यहाँ से यहाँ जाने में क्या किया है, तो यहाँ से यहाँ जाने में मेरे को ऐसा लग रहा है कि 15 जोड़ा है, एंड यहाँ से यहाँ जाने में कितना को जोड़ा होगा, तो 24 को जोड़ा है, ठीक है। एंड अगला जाने में यहाँ से यहाँ जाने में कितना जोड़ा होगा, 35 जोड़ा होगा। बताओ आप अगला में क्या जोड़ना चाहोगे ताकि आपका क्वेश्चन मार्क के पास आ जाए। कोई लॉजिक लग रहा है सर? कोई लॉजिक नहीं लग रहा है, तो तुम क्या करोगे मेरे को बताओ। अच्छा ये जो 8 है मेरे को ऐसा लग रहा है कि 3 का स्क्वायर करके यदि मैं -1 कर दूँ तो आ जाएगा, क्योंकि 3 3 9 -1 8, बिल्कुल सही है सर, आ गया। तो अगला भी तो आना चाहिए ना। तो अगला देखो 4 का स्क्वायर करके -1 कर दो, तो 4 4 को 16 -1 = 15, बिल्कुल सही है सर। तो अगला क्या करूँ सर, 5 का स्क्वायर करके -1 कर दो, 25 - 1 24, बिल्कुल सही है सर। अगला 6 का स्क्वायर करके -1 कर दो, 36 - 1 आ जाएगा 35, बिल्कुल सही है सर। यानी अगला 7 का स्क्वायर करना, 7 का स्क्वायर करके -1 को ऐड करना है, यानी सब ट्राई करना, 49 48 आ जाएगा। 48 ऑप्शन में है सर, सॉरी 48 को ऐड करना है। अब मैं 96 में जब मैं 48 को ऐड करूँ तो 96 में 48 को ऐड करने के बाद मेरे को ऐसा लग रहा है 144 आएगा। कितना आएगा? 144। तुम लोग को नहीं लगता ऐसा क्या? वही आएगा 144। बात समझ में आया क्या? जी सर, पूरा समझ में आया जी। यदि अगला बोल देता तो तुम क्या करता? बोलो, अगला बोलता तो तुम क्या करता? तो सर 8 का स्क्वायर करके -1 कर देता, 64 - 1 63 आ जाता। अब 144 में 63 को जोड़ देता, जितना आता हो तुम्हारा आंसर होता है। बिल्कुल सही बोला सर, समझ में आ गया ना? आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखोगे। चलो भाई साहब आपका लास्ट क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन देखो, क्या करोगे तुम इसको। तो तुमको क्या करना है, ध्यान से देखो। 1 है, 5 है, 13 है, 25 है एंड 41 है। आधा इंग्लिश आधा हिंदी, बिल्कुल सही है। अब तुम क्या करोगे, यहाँ से यहाँ देखो भाई साहब, यहाँ से यहाँ जाने में क्या किया है तुमको, यहाँ से यहाँ जाने में सर 4 को ऐड किया है, यहाँ से यहाँ जाने में 8 को ऐड किया, यहाँ से यहाँ जाने में 12 को ऐड किया, यहाँ से यहाँ जाने में 16 को ऐड किया, यहाँ से यहाँ जाने में सर 4 का 4, 4 दूना 8, 4 3 12, 4 4 को 16, 4 5 20, यानी सर 61 आएगा। हाँ सिंपल था, मजाक किया था। चलो भाई साहब आज मैं इतना ही क्वेश्चन रहने देता हूँ। 12 क्वेश्चन काफ़ी होता ना, मैं वीडियो में कितना करवा सकता हूँ? 10 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, हार्डली चलो 100 क्वेश्चन करवाया। आप लोग का फर्ज बनता है प्रैक्टिस करना, है ना? प्रैक्टिस करोगे आपका सीरीज बहुत अच्छा रहेगा। सीरीज बहुत अच्छा है, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ। हर एक एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन आ ही जाता है सीरीज का, ठीक है? तो आप इसमें कमांड रखोगे सीरीज में। मैं अगले क्लास में आऊँगा, सीरीज का और मज़ेदार क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन लेकर आऊँगा, ठीक है? बाय बाय, हैव अ गुड डे। आपका दिन मंगलमय हो, आप खुशी खुशी रहो।